हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल देरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एज वेल एज इजी सा टॉपिक है। आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पहले हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स दो ही तरह के होते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल एंड सेकंड इज इम्पर्सनल। हम में से बहुत लोगों ने सुना है कि तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। होते सिर्फ दो ही है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। देखो हमने बोर्ड पे लिखा है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दो तरह के हैं, फर्स्ट इज पर्सनल एंड सेकंड इज इम्पर्सनल। इम्पर्सनल पे हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले देख लेते हैं पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग बात करें पर्सनल अकाउंट्स की, तो हम किसकी बात करें। पर्सनल अकाउंट मतलब जो पर्सन से रिलेटेड हो, ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड हो, ट्रेड पेबल से रिलेटेड हो। क्लियर है? क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जब हम किसी इंडिविजुअल की, किसी पर्सन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट्स की। क्लियर? तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अगर कोई भी अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो भी पर्सनल अकाउंट्स हो जाएगा। पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि पर्सन ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स मतलब सिंपली यहाँ कौन हो जाएगा, डेटर्स की बात कर रहे हैं, और इसमें हम बात कर रहे हैं क्रेडिटर्स की, है ना। इसके अलावा यहाँ है बिल रिसीवेबल, बिल पेबल। तो ये सब किसका पार्ट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट का। क्योंकि सिंपली यहाँ पे जैसे अगर इफ इन केस मान लो ए ने गुड सोल्ड किया बी को, और ये जो उसने गुड सोल्ड किया है बी को ऑन क्रेडिट किया है, तो उस केस में बी ए के लिए क्या हो गया, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बी डेटर है ना। और बी क्या है, एक इंडिविजुअल है, पर्सन है हमारी तरह, इसलिए हमने उसको कहां पे रखा है, पर्सनल अकाउंट्स में। तो हमेशा याद रखना कि हमारे जैसे लोग पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, बट जो डेटर्स क्रेडिटर्स होते हैं उनको भी हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, पर्सनल अकाउंट की तरह। पर्सन मतलब हमारे आपके जैसे लोग हो गए। एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स भी पर्सनल अकाउंट्स में ही इंक्लूड होता है। ये माना जाता है कि ये भी कौन है, पर्सन्स है। क्लियर है? ठीक, अब नेक्स्ट देखो, पर्सनल अकाउंट्स की अगर बात करें तो ये तीन तरह का होता है। फर्स्ट इज नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड देन रिप्रेजेंटेटिव। अगर नेचुरल पर्सनल की बात करें तो हम किसकी बात करें, ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग में कोई भी आ सकता है, रीटा हो गई, गीता हो गई, etc। तो नेचुरल अगर पर्सनल की बात हुई तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की, अगेन हमारे आपके जैसे लोगों की। आर्टिफिशियल की बात करें तो सिंपली आर्टिफिशियल हम सबने सुना हुआ है। आर्टिफिशियल मतलब जैसे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को एक अलग सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है ना। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो इन द आईज ऑफ लॉ आपको कैसे ट्रीट किया जाएगा, एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। और ये माना जाता है कि आप एलिजिबल हो किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम करने के लिए, या आप किसी के नाम पे केस फाइल कर सकते हो, आप अपने नाम पे बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। तो हमने बोला कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में वो पर्सन्स आते हैं जो कि इन द आईज ऑफ लॉ एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किए जाते हैं। क्लियर? इनको भी पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। ये एक्चुअल में तो है नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल लिखा है, देखो वर्ड लिखा है आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल मतलब तो नकली हो गया, है ना। तो इनको इन द आईज ऑफ लॉ पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब पर्सन का इनको दर्जा किसने दिया, लॉ ने दिया। ठीक, अच्छा। ये हर वो काम कर सकते हैं जो ह्यूमन बीइंग कर सकता है, हमारे आपके जैसा। बट बस एक दो चीजों में यहाँ एक्सेप्शन होता है कि इनको भले पर्सन जैसा ट्रीट किया जाता है, बट ये किसी से शादी नहीं कर सकते, इनको जेल नहीं भेजा जा सकता एंड सो ऑन। बट बाकी सारी चीजों के लिए एलिजिबल होते हैं, चाहे इनको अपने नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो, कोई बैंक अकाउंट ओपन करना हो या सो। ठीक है, तो सिंपली याद हो जाएगा आप लोग को कि सिंपली आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब जिनको इन द आईज ऑफ लॉ सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल क्या है, कंपनीज। हम सब जानते हैं कि जितनी भी टाइप की कंपनीज हो, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, सबका रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी है। एंड जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन होता है उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। गवर्नमेंट,
क्लब्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जहां एक्चुअल में ये पर्सन नहीं होते बट इनको पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है इन द आइज ऑफ लॉ। एंड लास्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो हमने स्टार्टिंग में बोला, जो एक्चुअल में कोई पर्सन नहीं होता बट वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। इसका भी एग्जाम्पल देख लो। सबसे पहला है कैपिटल अकाउंट, फिर है ड्रॉइंग अकाउंट। अब खुद हम सबको पता है कि कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? ओनर से रिलेटेड होता है ना? इनका एक्चुअल में रिलेशन किससे है? ओनर से। तो कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? अगर हम कोई भी बैंक अकाउंट ओपन कराएं, है ना, तो बैंक अकाउंट किसके नाम से खुलता है? किसी पर्सन के नेम से खुलता है ना। ऐसे थोड़ी कि बैंक अकाउंट सिर्फ नाम से जाना जाता है बैंक अकाउंट। अगर हम में से कोई भी जाएगा, हम अपने नाम से खुलवाएं, किसी कंपनी के नाम से खुलवाएं, हमेशा क्या होता है कि बैंक का जो आप अकाउंट ओपन कराते हो वो अकाउंट किसी ना किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेम पे होता है। एंड पर्सन को भी हमने पर्सनल अकाउंट में लिया है, ऑर्गेनाइजेशन को भी पर्सनल अकाउंट में लिया है। तो बैंक अकाउंट जो कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। बट किस कैटेगरी में? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? तो ओवरऑल हमने क्या बताया सिंपली कि अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल अकाउंट मतलब जहां पे हम पर्सन की बात कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल की बात करें या ट्रेड पेबल्स की बात कर रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स को भी हम यहाँ पे पर्सन की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है कि पर्सनल अकाउंट्स में तीन चीजें हैं। फर्दर ये तीन टाइप का है। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, देन आर्टिफिशियल एंड देन रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब हमारे जैसे लोग, ह्यूमन बीइंग। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब जिनको इन द आइज ऑफ लॉ एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किया गया हो। एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो एक्चुअल में कोई पर्सन नहीं है बट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसका एग्जांपल है कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। और हमने बताया भी कि कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट कभी भी अपने नाम से नहीं जाने जाते बल्कि वो ओनर के नाम से जाने जाते हैं। बैंक अकाउंट कभी अपने नाम से नहीं जाना जाता है बल्कि वो ओनर जिसके भी नाम से वो अकाउंट खुला है उसके नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था पर्सनल अकाउंट्स का। अब हम लोग चलते हैं रियल अकाउंट पे। अगर रियल अकाउंट्स की बात करें, अगर हम लोग रियल अकाउंट्स की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑल असेट्स। क्लियर है? हमने बोला अगर हम रियल अकाउंट्स की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं? असेट्स की। मतलब रियल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? असेट्स अकाउंट को। ठीक, तो क्या यहाँ पे सारे असेट्स आ जाएंगे? हमने यहाँ लिखा ऑल असेट्स, तो क्या इसमें सारे असेट्स आ जाएंगे? वैसे तो सारे असेट्स आते हैं असेट में, चाहे वो फिक्स्ड असेट हो चाहे वो करंट असेट हो। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो नॉन करंट असेट एंड करंट असेट हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे वो फिक्स्ड असेट हो चाहे वो करंट असेट हो, सब यहाँ आएगा। बट उसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि उसका कुछ पोर्शन हमने पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड किया है। ठीक, तो यहां अगर हम बात करें, लैंड भी आएगा, बिल्डिंग भी आएगी, तो गुडविल भी आएगा, मतलब टैंजिबल भी आएगा एज वेल एज इनटैंजिबल भी आएगा। क्लियर? तो फिक्स्ड में तो यहाँ सब आएगा, आइदर टैंजिबल और इनटैंजिबल। पर अगर करंट अकाउंट की बात करें तो करंट में स्टॉक आएगा, ठीक है, बट क्या डेटर आएगा? नहीं, डेटर तो चला गया पर्सनल में। कैश आएगा, बट क्या बैंक आएगा? नहीं, वो तो चला गया पर्सनल में। बिल्स रिसीवेबल अगेन वो पर्सनल में चला गया। ठीक है, तो उस केस में ऑल असेट्स यहां आ जाएगा, रियल अकाउंट्स का पार्ट बनता है। मतलब रियल अकाउंट्स किसको रिप्रेजेंट करता है? असेट्स को। बट एक्सेप्शन क्या है उसमें? एक्सेप्शन है डेटर, बैंक, बिल रिसीवेबल, जिसको हमने पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड किया है। क्लियर? इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अगर असेट्स की बात करें तो असेट्स में याद रखना यहां हम किस असेट की बात कर रहे हैं? फिक्स्ड असेट में टैंजिबल भी आएगा, मतलब बिल्डिंग जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। बट अगर हम बात करें इनटैंजिबल, जो फिक्स्ड असेट्स हैं जिसको हम महसूस करते हैं, खाली छू नहीं सकते, लाइक गुडविल, वो भी इसका पार्ट बनता है। ठीक, बट करंट असेट्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो यहां हम एक्सेप्ट करके लिख दे रहे हैं। डेटर्स नहीं आएगा, बैंक अकाउंट नहीं आएगा, है ना। उसके अलावा हमने क्या बताया? बिल रिसीवेबल नहीं आएगा। क्लियर? और यहाँ कैपिटल और ड्राइंग की बात करते हैं, वो तो वैसे भी एसेट का पार्ट नहीं होता, वो किसका पार्ट होता है? लायबिलिटीज का। अब देख लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक जो कि है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑल
expenses or losses, all incomes और गेन्स। क्लियर है? हमने बोला कि नॉमिनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, जितने भी एक्सपेंस है, लॉसेस है, इनकम है, गेन है, सब कहाँ जाता है हमारा नॉमिनल अकाउंट में। अब इसका एग्जांपल तो बहुत सारा है, जैसे सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, इनकम, है ना, ये तो इनकम हो गई, ये खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया। इसके अलावा कमीशन अर्न्ड, पर ये सब किसका पार्ट बन जाएगा, ये सब पार्ट बनेगा नॉमिनल अकाउंट्स का। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट मेरे को और यहाँ पे डिस्कस करना है, वो क्या है देख लेते हैं। अब जो नॉमिनल अकाउंट्स है, सैलरी, रेंट एंड सो ऑन, हम सबको पता है कि कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो बुक्स अपनी बनाते हैं वो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बनाते हैं, एज वेल एज अक्रूवल कंसेप्ट, कि पैसा आए या ना आए, पैसे का पेमेंट हो या ना हो, बट अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो हमें उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है ना। तो अगर मान लो आपने सैलरी का पेमेंट ना किया हो, रेंट का पेमेंट ना किया हो, या फिर आपको इंटरेस्ट इनकम टाइम पे रिसीव ना हुई हो, तो उस केस में हम लोग 4 वर्ड्स का यूज करते हैं। क्या क्या? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड करते हैं ना। तो वो 4 जो चीजें हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो नॉमिनल अकाउंट्स का पार्ट नहीं बनती है, वो किसका पार्ट बनती है, पर्सनल अकाउंट्स का। अगेन हमने क्या बोला कि वो कोई भी ऐसा अकाउंट जो पर्सन तो नहीं है बट वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कहाँ आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो इसका मतलब यहाँ 4 चीजें और आ जाएंगी। क्या क्या? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड। क्लियर? इससे भी ज्यादा अगर हम इजी वे में बताएं ना, तो सिंपली रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां लिख रहे हैं आप लोगों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे है, इफ एनी प्रीफिक्स इज एडेड बिफोर नॉमिनल अकाउंट, अगर नॉमिनल अकाउंट के पहले कोई भी प्रीफिक्स ऐड किया गया तो वो किसका पार्ट बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का। क्यों? क्योंकि ये चारों क्या कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट के किसी खर्चे को या किसी इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो किसका पार्ट बनेगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे ये 2 अकाउंट्स है, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल की बात करें तो बेसिकली हमने बोला कि जो पर्सन से रिलेटेड होता है या किसी पर्सन को या किसी दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक, पर्सनल में 3 चीजें, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। रियल की बात करें तो सारे के सारे असेट्स यहाँ आएंगे, बट इसमें एक्सेप्शन में देखो 2 और बढ़ जाएगा, एक प्रीपेड बढ़ जाएगा और एक अक्रूड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसका पार्ट बन रहा है, पर्सनल अकाउंट का। ठीक, एंड नॉमिनल अकाउंट मतलब सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस, सारी इनकम, सारे की। क्लियर है? एक और छोटी सी चीज हम इस पे बताना चाहते हैं, इसी पे मेरा एक और फर्दर डिस्कशन है। ताकि आप लोगों को चीजें याद रहे। हमने देखा है कि हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं, है ना। इसके अलावा हमने देखा है कि बुक्स में हमारे पास बैलेंस शीट होती है। क्लियर? ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। ठीक है, तो हमने बोला कि यहां का तो पूरा पोर्शन कहां चला जाएगा, ये सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट पे। तो ये तो क्लियर है। ठीक, हमने बोला ये क्या है, रियल अकाउंट, एक्सेप्ट सम। क्लियर? एंड ये जो लायबिलिटीज, कैपिटल का पोर्शन हो गया, लायबिलिटीज हो गई, एंड ये एक्सेप्ट सम जो हो गया, ये क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। तो इस तरीके से याद रखना इजी होता है कि जो ट्रेडिंग पीएल है उसके सारे के सारे जो भी हम लोग उसमें अकाउंट्स डालेंगे वो सब किससे रिलेटेड होते हैं, नॉमिनल अकाउंट से। सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस, सारे इनकम, सारे गेन्स। असेट रियल अकाउंट है, एक्सेप्ट सम, एंड इस साइड का जो पोर्शन है लायबिलिटीज प्लस एक्सेप्ट सम, ये किसका पार्ट बन जाएगा, ये बनेगा पर्सनल अकाउंट का। क्लियर है? ये हमारा पूरा टॉपिक था रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना। इसके अलावा इसका एक और रेलेवेंट पॉइंट है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स,
उसके लिए भी हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जहां पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और उसके साथ अपने गोल्डन रूल्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो वो वीडियो आप इसके बाद जरूर देखना, वो भी आपको हेल्पफुल लगेगा। रीजन बीइंग कि अगर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखा है तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स भी समझना जरूरी है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।